हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है रोग निदान सेकंड पेपर में आवरण पढ़ाया जाएगा। ठीक है कि रोग निदान फर्स्ट पेपर में भी आवरण है और सेकंड पेपर में जहाँ वात व्याधि का वर्णन है, वात व्याधि में भी आवरण का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आज हम आवरण देखेंगे। इसमें एक दो बातें खास हैं, वो आप जान लीजिए। खास बात यह है कि ये आवरण जो टॉपिक है, पहले तो बहुत कम पूछा जाता था यूजी लेवल पे, बट अभी क्या है कि आवरण से बहुत क्वेश्चन बनने लगे हैं। एक बात, यूजी में भी क्वेश्चन बनने लगे, पीजी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दो बातें, और यूजी पीजी तो ठीक है, लेकिन आपको भी आवरण के बारे में मतलब पढ़ के एग्ज़ाम दे देना, लिख देना, पास हो जाना एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन आवरण के बारे में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी टफ टॉपिक है। आवरण बहुत टफ होता है, इसको जो है स्टूडेंट पढ़ के जल्दी समझ नहीं पाता है। ठीक है, कि ये है क्या, और प्रैक्टिस करना और भी कठिन है इसमें। ठीक है, अगर आवरण है और व्याधि आवरण से रिलेटेड है तो आप ज़रा सा भी अंदाज़ा लगा नहीं पाओगे कि ये व्याधि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत कठिन टॉपिक में से एक होता है ये, खास बात। लेकिन हम आपको ये आवरण बहुत ही इजी वे में पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको जैसे हम बताएं बिल्कुल वैसे आपको रटना है, वैसे ही आपको तैयार करना है। कुछ चीज़ें ट्रिक से बताई जाएंगी, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट से बताई जाएंगी। जो बातें बताई जाएं उस पर बिल्कुल फोकस रख के ध्यान दें, क्योंकि इसमें क्या है कि कन्फ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, इसलिए जहाँ जो बातें बताई जाएं उसको ध्यान में रखें और उस बात को फॉलो अप करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आवरण क्या होता है। आवरण बेटा, आवरण मतलब कहते हैं ना घेरा, किसी को घेर लेना। ठीक है, ढक लेना, उसे बोलते हैं आवरण। कैसा आवरण, किसका आवरण होता है? तो आवरण का अर्थ है यहाँ पर रुकावट, है ना। रुकावट मतलब घेर लेना, ढक लेना, रुकावट कर लेना। रुकावट किसका? वायु का किसी अन्य दोष, धातु अथवा जो है मल आदि द्वारा कोई जो है वायु को क्या कर रहा है, कोई अन्य दोष, धातु या मल जो है ये सब क्या कर रहे हैं, वायु का रुकावट करें या उसको घेर लें, इसी को बोलते हैं बेटा जो है आवरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ये जो येलो कलर में वात दोष लिखा हुआ है, ये वात दोष अंदर वाले गोले में वात दोष है। ये कोई वात दोष है, इसको कोई घेर रहा है। कौन घेर रहा है? तो अच्छा, जो ये वात दोष है ये तो हुआ आवृत, यानी जिसको आप घेर दिए हो वो आवृत हो गया। और जो उसको घेर रहा है, ये रेड वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बेटा आवरक, और इन्हीं दोनों को मिला के बोलते हैं आवरण। ठीक है, मतलब आवरक क्या होगा, कोई अन्य दोष होगा या धातु होगा या मल होगा। ये जो दोष धातु मल हैं जो वात दोष को आवृत मतलब आवरक बना लिए हैं, एक आवरण बना लिए हैं, घेरा बना लिए हैं, मतलब उसको घेर लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गए आवरण जो दोष धातु मल अन्य हैं, और इस वात दोष को जो घेरे हैं ये हो गया आवृत। ये हमेशा जो आवृत होता है ये हमेशा वात होता है, या कोई वात का ही अपना कोई भेद होगा, जो 5 वात के भेद हैं उसमें से कोई घेरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत जो है अब यहाँ पर है। देखो, जो आवृत होता है, जो वात दोष जिसको किसी ने घेरा है, जो दोष धातु मल कोई भी हो सकता है, इस वात दोष को जिसने घेरा, उस वात दोष को इसने क्या किया, ये विकृत कर दिया है। क्या कर दिया? विकृत कर दिया है। तो विकृति किस में उत्पन्न होती है? इस वात दोष में विकृति उत्पन्न होती है। जिसको आवृत किया गया है, जिसको घेरा गया है, उसमें विकृति होती है। लेकिन खास बात क्या है कि विकृति तो इसमें हुई, बट जो लक्षण आता है बेटा, वो लक्षण आता है आवरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ये आवृत, ये जो है अविकृति होती है, इसमें कोई विकृति नहीं होती आवरक में। ये तो घेर ही रहा है, ये तो जो है बलशाली है ही है, बट लक्षण किसके आ रहे हैं? इसी के आ रहे हैं। घेर यही रहा है, लक्षण भी यही देगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये कोई छोटा मोटा आदमी है वात अभी। ठीक है, और ये जो है आवरक जो है इसको घेर रहा है, वो कोई बड़ा आदमी, गुंडा टाइप का आदमी है। ठीक है,
तो भाई गुंडा जब छोटे आदमी को घेरेगा तो जाहिर सी बात है विकृति किस में आएगी, छोटे आदमी में आएगी। तो ये विकृति इस छोटे में आई, यानी वात दोष जो घेरा गया इसमें आई विकृति, और वो अविकृत रहेगा जो घेरा है। ठीक है, एक बात क्लियर। अब ये भी देख लो, लक्षण किसके दिखेंगे, किसकी जो है प्रभाव दिखेगा किसका वहां पर। ठीक, तो वो लक्षण भी आवरक का ही दिखता है, भले ही वो अविकृत है, उसमें कोई विकृति नहीं हुई है, लेकिन लक्षण इसी का दिखेगा, बोलबाला तो इसी का रहेगा। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि कौन सा जो है अविकृत रहता है, कौन सा विकृत रहता है, और अविकृत होते हुए भी लक्षण कौन सा देता है। ठीक है, यही बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था कि ये क्या होता है, जल्दी बुक में पढ़ के समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है क्या नहीं। अब देखो नोट्स क्या लिखा है। खास बात यह है कि जब चिकित्सा आप करोगे, चिकित्सा करते समय आपको विशेष रूप से आवरण का जो है विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। आवरण का विचार करके मतलब कौन जो है, ये आवरक प्लस आवृत, इन दोनों का मतलब, इन दोनों को मिला के आवरण बोलते हैं। इनका विचार करके चिकित्सा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ही चिकित्सा आप जो है इसको समझ के, इसके लक्षण को समझ के आप चिकित्सा करने लगे तो वात और ज़्यादा क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगी। अन्यथा क्या होता है, वात जो है का अधिक प्रकोप होकर लक्षण बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आवरण का क्या करना चाहिए, ध्यान में रखकर चिकित्सा करनी चाहिए। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि आवरक और आवृत क्या होता है। ठीक है, ये दो बातें, लक्षण किसका आएगा और दृष्टि किस में होगी, विकृति किस में होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके समझने के बाद थोड़ा सा संदर्भ हमने बताया है। कभी कभी पूछ लेता है कि आवरण का वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो चरक चिकित्सा में जो है, चरक जी ने चिकित्सा स्थान के 28वें चैप्टर में वर्णन किया है, वात व्याधि चिकित्सा स्थान अध्याय में। ठीक है, और सुश्रुत ने निदान स्थान के पहले ही चैप्टर में वर्णन किया है। ठीक है, वात व्याधि निदान स्थान, इन्होंने वात व्याधि चिकित्सा, इन्होंने वात व्याधि निदान स्थान। अष्टांग हृदय ने जो है निदान स्थान के ही, इन्होंने भी निदान स्थान में ही वर्णन किया है। कौन से चैप्टर में, 15 चैप्टर में। वात रक्त प्रकरण में इन्होंने आवरण का वर्णन किया है, वात रक्त में बताया है। ठीक है, ये तो हो गया संदर्भ, आपको याद रखना है। पीजी यूजी लेवल पे कभी कभी पूछा जाता है, यूजी में आप लिख के आओ, ठीक है ना, इसको ज़रूरत नहीं। ठीक है, आवरण की संख्या क्या होती है बेटा, आवरण की संख्या देखो, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक कुल संख्या जो है 42 होती है आवरण की। कितनी, 42 आवरण का वर्णन किया है आचार्य चरक जी ने। देखो यही हम पढ़ते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इन्हीं का। ठीक है, टोटल जो बेटा 42 आवरण है, ये इसमें से जो परस्पर आवरण एक को बोलते हैं। ठीक है, परस्पर आवरण और अन्योन्य आवरण। पहले तो टर्मिनोलॉजी समझेंगे। परस्पर आवरण मतलब होता है बेटा, परस्पर कहते हैं ना, हमारा आपस में बहुत परस्पर मित्रता है। परस्पर मतलब एक दूसरे में, आपस में बहुत मित्रता है, परस्पर। तो ये बेटा जो वायु है, इसका आपस में जो है आवरण होता है। आपस में कैसे, मतलब जो वात के 5 भेद हैं ना, क्या, समान, अपान, व्यान, प्राण, उदान, ये सब जो 5 भेद हैं, इन 5 भेद का आपस में एक दूसरे से क्या होता है, आवरण। जैसे मान लो कभी समान बीच में आ जाएगा और बाकी चारों में से कोई इसको घेरता रहेगा, कभी जो है व्यान बीच में आ जाएगा तो बाकी चारों में से कोई इसे घेर लेगा। तो ये परस्पर आवरण, ये आपस में आवरण है वायु के ही। तो आपको पता है कि 5 भेद वायु के होते हैं, तो एक एक करके जब ऐसे पांचों का कोई घेरेगा तो 4 अलग अलग से मिल के घेरेंगे। तो आपको पता है ना कि जैसे समान, व्यान, ऐसे ही उदान है ना, ऐसे ही अपान को कोई घेरेगा, समान, अपान, व्यान, उदान, प्राण को भी ऐसे ही कोई घेरेगा। तो ऐसे ही 5 ये हैं। अब इन 5 को एक एक को चारों अलग अलग अगर घेरेंगे तो आपको भी पता है कि 4 बार अगर सब घेरे जाएंगे तो देखो 5 × 4 यानी 20 होगा। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। संख्या इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा नंबर एक क्या है कि बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में गलत लिखा हुआ है। दीप्ति पराशर हो गया, और भी कई सारी बुक हमने देखा है जिसमें गलत लिखा हुआ है। परस्पर आवरण की संख्या 22 और अन्योन्य की आवरण की संख्या 20 लिखी है।
आज ही आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर लो। ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि ये 20 होता है परस्पर आवरण, और अन्योन्य आवरण जो होता है ये 22 होता है। अन्योन्य आवरण बेटा क्या होता है? अन्योन्य मतलब होता है कि अन्य किसी चीज का आवरण वात को कर रहा है, कोई आवृत कर रहा है, मतलब इस ये आवृत हो गया और इसको आवरण यानी कोई घेरा इसका जो आवरक बना रहा है कोई अन्य है, तो ये अन्योन्य हो गया। कोई अन्य दोष यानी जैसे पित्त बचा, कफ बचा, ये सब इसको घेरेंगे। या तो क्या होगा, कोई जो धातुएं हैं, जो छह धातुएं इसको घेरती हैं, वो 6 धातुएं हो गई, या सभी धातुएं मिलके, तो ये सब सारी चीज़ें जो है बेटा इसको घेरती हैं, इसलिए इसको अन्य चीज़ें अगर घेरती है तो बोलते हैं अन्योन्य आवरण। ये संख्या में 22 होता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना कि संख्या कितनी होती है, ये 2 चीज़ें और क्लियर हो गई। चलिए एक एक चीज़ पे फोकस करते रहिएगा, पूरा अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से क्वेश्चन है इसमें, एक एक नंबर का भी पूछा जाता है बहुत। ठीक है, परस्पर आवरण क्या होता है बेटा? संख्या में 20 होते हैं ये परस्पर आवरण। और जब प्राण उदान आदि वायु, जैसे प्राण उदान आदि मतलब जो 5 वायु है, भी एक दूसरे का आवरण करती हैं, है ना, आपस में एक दूसरे का, तो उसको परस्पर आवरण कहते हैं। ठीक है, ये हमने समझा दिया। अब देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ ले लिया कि उदान आवृत प्राण वायु, इसको कैसे समझोगे कि उदान पहले लिखा है ना, यानी पहला वाला ऊपर वाला घेरा उदान रहेगा, फिर ये प्राण बाद में लिखा है तो यानी ये अंदर वाला घेरा प्राण का रहेगा। ठीक, तो ये प्राण वायु है और ये बाहर वाला क्या है? उदान वायु है। तो उदान आवृत प्राण वायु यानी घेरा किसको गया है? प्राण को घेरा गया है। किसने घेरा है? उदान ने घेर लिया है। ठीक है, तो ये उदान आवृत प्राण वायु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझना है। जो पहले हो और आवृत लिखा उसी में, कि ये उदान पहले लिखा है, आवृत किसको? प्राण को। तो उदान आवृत प्राण यानी ये जो है उदान ने प्राणवायु को घेर लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है, जैसे व्यान आवृत प्राणवायु, तो देखो ये प्राण को ये 4 ने मिलके घेरा है। इस प्राण को, प्राण 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 सब है ना, इसको उदान ने भी घेरा, व्यान समान अपान, इसी तरह से एक बार उदान को सब घेरेंगे चारों मिलके, बाकी 4 बचे, फिर एक समान को पकड़ लेंगे, फिर ये चारों मिलके घेरेंगे, फिर इसी तरह से व्यान को पकड़ लेंगे, फिर ये चारों मिलके घेरेंगे, फिर ये देखो अपान को एक बार घेर लिया चारों ने। तो ये क्या हुआ, ये जो 5 4 मिलके एक एक को घेर रहे हैं, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? इन 5 वायुओं को बारी बारी करके 4 भाई जो हैं इनके आपस में भेद जो इनके हैं वो घेरते रहेंगे। तो आपको अब पता चल गया होगा कि परस्पर की संख्या 20 ही होती है, ये संख्या 20 ही आ सकती है। ठीक है, तो ये 20 सही है, बाकी जगहों पे जहाँ लिखा है वो गलत है बेटा। बस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 5 भेद आपको याद है, बस एक को पकड़ लो, बाकी सबसे आवृत करा लो, फिर एक को पकड़ लो, फिर आवृत करा लो बारी बारी करके, तो याद आराम से हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है अन्योन्य आवरण। ठीक है, अन्योन्य आवरण क्या होता है? ये संख्या में जो है बेटा 22 होते हैं। ठीक, जब वात के अतिरिक्त जब किसी अन्य दोष धातु मल के द्वारा वात को आवृत कर लिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? अन्योन्य आवरण। मतलब वात के अलावा कोई और दोष जैसे पित्त या कफ है या बाकी कोई धातु या मल उसको आवृत कर ले तो उसको बोलते हैं अन्योन्य आवरण। चलिए देखते हैं इसको। देखो तो पित्त बचा था, 2 दोष बचे थे, पित्त और कफ, तो इन्होंने क्या किया? वात को घेरा। अब यहाँ वात ही घेरा जा रहा है बेटा। ठीक है, वात को इन्होंने घेर लिया पहले। ठीक, तो 2 ये आपको तैयार हो गए, मतलब 3 दोषों में से 2 बचे थे तो वो क्या कर लिए? इनको घेर लिए। चलिए अब देखो फिर क्या हो रहा है। उसके बाद बेटा 3 चीज़ें क्या होती हैं? अन्न खाओगे तो मलमूत्र बनेगा। तो ये 3 चीज़ें, अन्न, मल और मूत्र, तो ये जो पढ़ रहे थे ना मल और दोष का, तो देखो अन्न का भी आवरण हो गया वात पे। ठीक, ये वात ही घेरे जा रहे हैं, और मल भी घेर लिया, मूत्र भी घेर लिया, तो जो है 2 दोष बचे थे उन्होंने भी घेर लिया। अन्न खाते हो मलमूत्र बनता है ये 3, तो आपको 5 ऐसे ही याद हो गया। अब देखो 7 धातुएं होती हैं, 7 में से केवल किसको? यहीं पर रस लिख के कट कर लेना। रस नहीं घेरता है, रक्त से स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो यहाँ रस लिख के कट कर लेना। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो है देखो, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये भी वात को घेर लिए। तो कोई बचा, दो दोस्त बचे थे वो भी घेर लिए, अन्न, कायते, मलमूत्र, ये तीनों मिलके घेर लिए, और उस एक एक बारी बारी, और फिर ये जो 6 धातुएं हैं बची हुई रस को छोड़ के, ये 6 जोड़ मतलब इसको घेर लिए। तो आपको 11 संख्या ऐसे याद हो गई अन्योन्य आवरण की। अब देखो हम जो है 11 और याद करना है। तो हम बेटा एक बार क्या करेंगे, एक जो है प्राण वायु, एक बार उदान वायु, जो इनके 5 भाई हैं, इन 5 भाइयों को ये जो दोनों दोष बचे थे, ये दोनों दोष फिर घेरेंगे। ये जो पित्त है, ये पित्त जो है प्राण को भी घेरेगा, उदान को भी घेरेगा, ऐसे ही समान, व्यान और अपान सबको घेरेगा। ठीक है, इसी तरह से कब बचा था, तो कब भी इन 5 भाइयों को घेरेगा, इन 5 दोषों को। तो आपको पता हो गया कि एक बार ये दोनों दोष अकेले वात मतलब, और फिर इनके भेदों को भी घेर लिया, तो 10 ये हो गए। कोई दिक्कत नहीं आती है याद करने में, लिखने में बहुत कम टाइम में याद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर 6 धातु मिलके घेरे ही थे, यहाँ पर सर्व धातु आवृत वात, सभी धातुओं ने मिलके वात को घेर लिया। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसको जो है कर लेना। तो एक ये हो जाएगा। टोटल 22 आपको अब पता चल गया अन्योन्य आवरण की संख्या। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किताब में क्या सही है क्या गलत, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गए। चलिए, वायु के परस्पर आवरण के लक्षण और चिकित्सा लिखें। देखो बेटा, जो बच्चे 21 बैच के हैं, जो मतलब सेकेंड ईयर में है, रोग निदान जिनको पढ़ना है, वो केवल एग्जाम में लक्षण ही लिख के आएंगे, उनका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको फाइनल ईयर में फिर एक बार आपको चरक इसको पढ़ना पड़ेगा, चरक चिकित्सा 28वें चैप्टर में। ठीक है, वात व्याधि में, तो फिर आपको चिकित्सा याद करनी पड़ेगी। और आज ही से अगर आप याद करते चलोगे तो पीजी में आजकल खूब क्वेश्चन इसके चिकित्सा से भी पूछा जाता है। शायद ही कोई पेपर हो जिसमें जो है आवरण से एक आध क्वेश्चन ना रहे। तो देखो, हम बहुत बढ़िया से आपको जो है वो बना के, है ना, इस पे जो है कार्टून लगा के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है ये आपको याद रहेगा। अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो जो ट्रिक बताएंगे आप उसको लिखते रहिएगा और वैसे ही आपको पढ़ना है। ये पूरा नोट्स मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जो है जाके ये सर्च करना @आयुर्वेदा, यहाँ नीचे स्लैश और वो वाला। ठीक है, इस पर सर्च करोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप हमको जो है कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए, कॉन्टैक्ट नंबर है 8707851719। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना इसी पे, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। चलिए, ठीक है, अब एक एक चीज़ समझो, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राण, आवृत, व्यान, वायु। अब आप ही बताओ, सबसे पहले प्राण लिखा तो सबसे ऊपर प्राण होगा। ठीक है, सबसे पहला वाला गोला क्या होगा, प्राण वायु का होगा। व्यान बाद में लिखा है तो व्यान अंदर होगा। ठीक है, ये व्यान, ये हमने बना दिया प्राण आवृत व्यान वायु, यानी प्राण वायु ने किसको, व्यान वायु को घेर लिया है। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या आएंगे, जाहिर सी बात है लक्षण आने चाहिए प्राण के अकॉर्डिंग। बट ऐसे बेटा आपको याद नहीं रह पाएगा, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। हमने एक ट्रिक बताया, प्राण आवृत व्यान। हम अगर इसको लिखें प्राण आवृत व्यान, ठीक है, तो ऐसे तो लिखेंगे पीवी, तो हम यहीं कह रहे हैं आपको ऐसे एक और जोड़ लो, इसको पीवी को पावक पढ़ लो। क्या पढ़ लो, पावक। पावक मतलब होता है बेटा, जब आप पीवी से पीवी लिखते हो ना, अब इसको अगर आप पावक पढ़ लोगे, पावक मतलब होता है अग्नि में जलता हुआ। पावक मतलब होता है अग्नि। ये देखो, अग्नि में जलता हो कोई लड़का है, व्यक्ति है, पूरा अग्नि में जल गया। देखो इसका सिर और बिल्कुल पूरा जल गया है। ठीक है, तो इसमें लक्षण कैसे मिलेगा, तो सर्व इंद्रियाण शून्यत्वम, सभी इंद्रियां, आपको भी पता है सारे इंद्रियां और जत्रुगत उसके ऊपर होती है ना, केवल स्किन पूरे शरीर में होती है। तो सारी शरीर की इंद्रियां सब जल गई हैं, तो क्या हो जाएगा, शून्यत्वम, सर्व इंद्रियाणी शून्यत्वम। और क्या मिलेगा बेटा, ज्ञात्वा स्मृति बल क्षयम, और इसका जो
बल है, स्मृति है, इन सबका क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जब ये जल जाएगा तो उसके पास कोई बल नहीं बचेगा। इसकी जो स्मृति है, ज्ञात मतलब ज्ञान है, ये सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। भाई इसके इंद्रियां सब जल गई हैं तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो आपको याद हो गया कि पावक में जब वो जल गया था तो सारी इंद्रियां जल गई थी, तो यानी सर्व इंद्रियाणी शून्यत्वम, शून्य हो गया था। और ज्ञात्वा स्मृति बल क्षयम, और उसके जो ज्ञान है, स्मृति है, बल है, इन सबका क्षय हो जाता है। ठीक है, चलिए चिकित्सा हम क्या करेंगे बेटा? आपको भी पता है सब ऊर्ध्व जत्रुगत चीजें हैं ये, इंद्रियां और ज्ञान स्मृति सब ऊपर के, तो हम ऊर्ध्व जत्रुगत चिकित्सा करेंगे। ठीक है, इतना कंफर्म। तो इसको लिखते चलना कि पावक यहाँ पर ट्रिक लिखे थे, ठीक, और इसमें क्या क्या लक्षण मिला और चिकित्सा इसकी कैसे। तो चिकित्सा आपको अच्छे से पता चल गया कि ये सब ऊर्ध्व जत्रुगत हो रहा है यहाँ पर, सभी इंद्रियां ऊर्ध्व जत्रुगत, दिमाग सब वहाँ है ना, ब्रेन, तो ऊर्ध्व जत्रुगत चिकित्सा हम करेंगे। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है बेटा व्यान आवृत प्राणवायु। क्या है? व्यान आवृत प्राणवायु। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है कि तो ये आप अब अपना सब में बना लिया करना। ठीक है, ये बयान पहले, तो पहले बयान, और ये प्राण नीचे तो प्राण, यानी प्राणवायु को बयान ने घेर लिया। तो लक्षण क्या मिलेगा बेटा? देखो इसको पहले ट्रिक देखते हैं। बयान आवृत प्राण वायु, बीपी। इस बीपी को हम लोग लिख लेते हैं क्या? बीपी, ब्लड प्रेशर से समझ लेते हैं। जब हमारे शरीर का बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है बेटा, तो क्या होता है? खूब पसीना आता है, वो आदमी एकदम पसीने से लथपथ हो जाता है जिसकी बीपी बढ़ी होती है। ध्यान से देखना कभी। तो स्वेदो अत्यर्थम, खूब ज़्यादा पसीना आएगा। देखो इसको खूब पसीना आ रहा है ना। और लोम हर्ष, इसके देखो रोंगटे सब खड़े हो गए हैं, है ना, गूज बम दिख रहे होंगे ना, सब खड़े हो गए। त्वक दोष, और इसके चमड़े में जो है दोष उत्पन्न हो जाता है। सुप्त गात्रता, शरीर इसकी क्या हो जाती है? शिथिल पड़ जाती है, जिसकी बीपी बढ़ जाती है। तो स्वेदो अत्यर्थम लोमहर्ष त्वक द्वेष सुप्त गात्रता, मतलब जब बीपी बढ़ी तो खूब पसीना आया, रोंगटे खड़े हो गए, उसका स्किन भी खराब हो गया। ठीक है, खूब पसीना आएगा तो क्या होगा? स्किन यहाँ से खराब हो गया। और सुप्त गात्रता, शरीर शिथिल पड़ गई। क्यों? बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो गया, इसके शरीर से पानी निकल गया। तो सुप्त गात्रता आई बात समझ में। इसकी चिकित्सा क्या करोगे बेटा? तो चिकित्सा जाहिर सी बात है क्या, जब खूब पसीना, लोमहर्ष, त्वकदोष ये सब लग रहा है तो इसको स्नेह युक्त विरेचन कराओ। जब बीपी बढ़े तो विरेचन करा दो। बीपी में विरेचन कराओगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम ये बीपी से याद कर लिए, वी से व्यान, प से प्राणवायु। तो ऐसे लिखना है कि व्यान आवृत प्राणवायु की चिकित्सा और लक्षण। ठीक है, तो बीपी में विरेचन करा देंगे। याद हो गया? चलिए अब ये आ गया आपका प्राण आवृत समान वायु। देखो बेटा खास ये है कि 20 प्रकार के परस्पर आवरण है, लेकिन आचार्य चरक जी ने केवल 12 प्रकार के आवरण का ही जो है वो चिकित्सा बताई है, बाकी की किसी की चिकित्सा नहीं बताई है। तो आपको वही 12 पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये सोच के घबराना नहीं 20 कैसे पढ़ने हैं। और ये देखो याद करा रहे हैं। तो ये जो प्राण और समान ये दिख रहा है ना, वो इसे गोला बनाया था, यानी प्राण बाहर होगा और समान जो है अंदर होगा। तो प्राण आवृत समान वायु क्या है बेटा? ये पीएस, पीएस मतलब प्राण आवृत समान वायु। पीएस से हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको ध्यान से देखना। प्रमुख, क्या? पी से प्रमुख और सा से सचिव, तो प्रमुख सचिव। अब मान लो कोई प्रमुख सचिव जी हैं, ठीक है, वो प्रमुख सचिव जी क्या कर रहे हैं? आपकी क्लिनिक पे आ गए दवा ववा कराने। आप देखो ये आप हो, ये आप हो, ठीक है। अब आप बोले ओ माय गॉड, कितना मतलब आप धन्य हो गए, बिल्कुल खुश हो गए, एकदम चौंक से गए। देखो मुंह खुला खुला रह गया ना, एकदम चौंके हुए हैं कि जो है प्रमुख सचिव जी मेरे यहाँ आ गए। तो क्या है बेटा? शरीर में जड़ता, बिल्कुल एकदम देखते ही एकदम अकड़ गए, सन्नाटा पड़ गया आपके एकदम दिमाग में कि ये कौन आ गया, बिल्कुल है ना, एक टक रह गए देखते रहे। तो ये शरीर में जड़ता हो गई। गदगद, कल मैंने बताया था कि गदगद का क्या मतलब होता है? आवाज़ सही से नहीं निकलता शरीर मुंह से, जो आवाज़ जो है फंसने लगती है, मतलब तुम अपना एक्सप्रेशन ही नहीं जाहिर कर पा रहे हो, इतना मुंह से आपके आवाज़ नहीं। मूकता मतलब बिल्कुल एकदम क्या हो गया, जैसे गूंगा टाइप का होता है ना, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। तो गदगद, मूकता और शरीर में जड़ता, ये हो गया
जब प्रमुख सचिव जी आपके क्लिनिक पे आए, तो ये इमेज को ध्यान में रखा, ये आप हो और आपने देख किसको लिया, प्रमुख सचिव जी को, आप ऐसे हो गए। ठीक है, तो वो आए थे आपके यहाँ चिकित्सा कराने, आप बिल्कुल खुश हो गए, उनको कैसे चिकित्सा दोगे? आपने बोला कि स्नेह के 4 प्रयोग हैं सर, 4 प्रकार के स्नेहों का प्रयोग हम आप पे करेंगे। आप जो है प्रमुख सचिव जी हैं, कोई 1-2 नहीं, 4 प्रकार का स्नेह होता, चारों का प्रयोग करेंगे। यापना बस्ती देंगे, यापना बस्ती किसी को भी दे सकते हो जो सुकुमार हो, बालक है ना, तो यापना बस्ती बहुत ही जो है अच्छी बस्ती होती है। यापन करने के लिए उनको यापना बस्ती दिया, तो प्रमुख सचिव जी को यापन करने के लिए यापना बस्ती दिया, 4 प्रकार के स्नेहों का प्रयोग कराया, इतने खुश थे आप। ठीक, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। समान आवृत अपान वायु, यस ए, जो क्रिकेट लवर होते हैं वो जानते हैं यस से कौन सी टीम को, साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं ये यस से। अभी आप हाल ही में देखे हो ये तस्वीर साउथ अफ्रीका के क्रिकेट प्रेमियों की, मतलब क्रिकेट खिलाड़ियों की है। 2000 T20 2024 का वर्ल्ड कप देखे हो आप लोग, कितना बुरा हाल हुआ है ना साउथ अफ्रीका का। तो क्या हुआ उनके, जब साउथ अफ्रीका को हारे हैं तब वो इतना मतलब वो परेशान हो गए, उनके जो है पेट में ये बात पची नहीं कि वो हार गए, क्योंकि जो मैच देखे होगे 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल, उनको पता है कि वो जीत गए थे, पूरी तरह से मैच उनके पक्ष में था। ठीक है, लेकिन वो हारे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। सूर्य कुमार ने जो कैच पकड़ा था ना, काबिल तारीफ, तो वो कैच से ही वो मैच हारे, और उनको वो बात उनके पेट में पची नहीं, उनके अमाशय में सूल हो गया, बहुत दर्द हुआ कि ये मैच वो हार गए। ठीक, ग्रहणी देखो, ग्रहणी इनके पेट में जो है दर्द है, और ये सब है ना ग्रहणी वाले रोग। और पार्श्वशूल, तो ग्रहणी, पार्श्वशूल, अमाशय शूल, और इनके दिल को ये बात अच्छी नहीं लगी, जो है ये लास्ट मोमेंट में हारे, तो ये हृदय रोग से पीड़ित हो गए। ठीक, तो ग्रहणी, पार्श्वशूल, अमाशय शूल और हृदय रोग हो गया इन बेचारों को, बिल्कुल लास्ट टाइम में हार गए ये वर्ल्ड कप। अब इनको हमने क्या किया कि कोई बात नहीं, हारे हो तो हम आपको, अब जो है ये सब पेट की बीमारियां है ना, अग्नि आपकी गड़बड़ हो गई है, आप जो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हो अपनी हार को, तो हम पचाने वाली मतलब कुछ आपको अग्नि की दीपन करते हैं, तो हमने इनको दिया अग्नि दीपक घृत, गिफ्ट करके आए जब वहाँ से आए कि आप ये रखिए, हार गए हो, इस हार को पचाना थोड़ा मुश्किल है, अग्नि दीपक घृत खाओ, आगे से पच जाएगा। तो ये किस में दोगे बेटा, ये जो हार नहीं पचा पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे, तो उनको अग्नि दीपक घृत दिया। तो ये साउथ अफ्रीका को यस से मतलब समान आवृत अपान वायु। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये इमेज लगाने के चक्कर में ये हेडिंग दब गई है, वो हेडिंग आपको इससे समझ में आ जाएगी। क्या प्राण पहले है, यानी प्राण आवृत उदान वायु, यहाँ लिख देते हैं, ये हेडिंग है प्राण आवृत, जो है सॉरी आवृत ऐसे नहीं, हाँ आवृत उदान वायु। ठीक है, उदान वायु। चलो, तो ये हेडिंग है बेटा प्राण आवृत उदान वायु की। इसमें देखो क्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्राण आवृत उदान वायु, यानी पीयू। पीयू से हम आगे पढ़ लेंगे बेटा पुष्पा। क्या पढ़ लेंगे, पुष्पा पढ़ लेंगे। पीयू है ना, तो हम इसको पुष्पा पढ़ लेंगे। देखो आजकल पुष्पा मूवी देखे हो, गए होगे सभी लोग लगभग देखने के लिए, जो देखने गए, इतनी खतरनाक मूवी बनी है, बिल्कुल सिर पकड़ लिया सबने। सिर पकड़ लिया यानी सिर चकरा के ग्रह हो गया, सिरोग्रह। ठीक है, और उसको देखने के बाद नाक से भी पानी आने लगा है ना, तो प्रतिशय हो गया, कहते हैं ना रोने लगो तो नाक से भी पानी आने लगता है। तो इतनी खतरनाक मूवी थी, सिर पकड़ लिए, नाक से पानी आने लगा, और श्वास ऊपर नीचे होने लगी उसके एक्शन को देख के, निश्वास उच्छ्वास। ठीक, उसके जो एक्शन है उसको मूवी को देख के सांस ऊपर नीचे होने लगी, इतनी खतरनाक मूवी बनाई है उसने। तो सर पकड़ लिए, नाक से पानी आने लगा, सांस ऊपर नीचे होने लगी। बेटा यहाँ भी हृदय रोग, कहते ना कमज़ोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें, हृदय रोग हो गया। और इतना सीटी मारे आप लास्ट में, बिल्कुल ऐसी एंडिंग थी, ऐसा जो है स्टार्टिंग था उसके एंट्री का, इतना सीटी आप मारे कि जो है आपके मुंह में मुख शोष हो गया, बिल्कुल मुख सूख गया चिल्लाते आपको थिएटर में, है ना। तो
क्या हुआ कि जब हम ध्यान से देखना, पुष्पा जब देखने गए तो सिर पकड़ लिया, ऐसी मूवी थी। नाक से भी पानी आने लगा, सांस ऊपर नीचे होने लगा, यानी निश्वास उच्छ्वास, और हृदय रोग हो गया। मतलब हृदय रोगी को ऐसी मूवियाँ नहीं देखनी चाहिए, कमजोर दिल वाले को। और मुख सूख गया चिल्लाते चिल्लाते। तो ये आपको लक्षण बहुत अच्छे से याद हो गया होगा बेटा। अब इसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये सब जो है देखो, ऐसे लग रहा है सब ऊपर की ऊर्ध्वजत्रुगत रोग हैं, ठीक है, केवल हृदय को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे इसमें? हृदय वाले के लिए हम दूसरी चिकित्सा करेंगे, बाकी ये जो ऊपर वाली है इसमें सब तत्र ऊर्ध्वभागिकम कर्म। तत्र ऊर्ध्वभागिकम कर्म मतलब होता है बेटा, इसमें भी ऊर्ध्वजत्रुगत चिकित्सा करेंगे। बट ध्यान देना, जो हमने ये बताई थी ऊर्ध्वजत्रुगत चिकित्सा, इसमें पहले में प्राणावृत व्यान वायु में, ठीक है, पावक में। तो यहाँ पर हिंदी ऐसे लिखी ऊर्ध्वजत्रुगत चिकित्सा, तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। हिंदी में अगर आए दोनों ऊर्ध्वजत्रुगत चिकित्सा तो ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी क्या करता है, संस्कृत की टर्मिनोलॉजी डाल देता है, कहता है तत्र ऊर्ध्वभागिकम कर्म किसमें किया जाता है? तो वो पुष्पा यानी प्राण आवृत उदान वायु में किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि अगर ये टर्मिनोलॉजी लिख के आ गया तो यही आंसर होगा। तो यहाँ पर भी ये सारे देख रहे हो सब ऊर्ध्वजत्रुगत है, तो ऊर्ध्वभागिकम कर्म यहाँ करोगे। और हृदय को, उसके मतलब कमजोर दिल वालों को बहुत आश्वासन दे के ले जाओगे दिखाने, है ना, कि अरे यार चलो कुछ नहीं होगा, हम हैं वहाँ, संभाल लेंगे परेशान, तो उसको आश्वासन चिकित्सा करोगे। तो ये हृदय रोग। तो आपको इसमें पता चल गया कि पुष्पा में कौन सी चिकित्सा होती है, कैसे आप उसका लक्षण याद करोगे, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं, उदान आवृत प्राणवायु। क्या है ये? उदान आवृत प्राणवायु। उदान ने प्राण को घेर लिया। अब ये बना क्या आपका? यूपी। अब देखो यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रदेश है। और जो बाहर से भी आते हैं यूपी घूमने ना, तो काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पर, मतलब घूमने लायक वैसे तो कुछ खास है नहीं, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो जो यूपी आते हैं ना, देखो ये आया है, कहीं जेंटलमैन है बेचारा, आया, देख रहे हो कैसे, बिल्कुल हाँफ रहा है, थक गया है एकदम, इसके जैसे लग रहा है कोई इसका बलवड़ कुछ है ही नहीं है, जान इसके शरीर में नहीं, बैठ गया बिल्कुल आराम से, है ना। इसको बिल्कुल देखो थका सा लग रहा है ये चिंटू, है ना। तो क्या है कि कर्म ओजो बलवर्णा नाम नासो मृत्यु अथापिवा, यानी इसका जो कर्म है, कर्म मतलब इसके जो फंक्शन है शरीर के, कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कर्म नाश हो गए। कर्म नाश हो गए मतलब अब ये कुछ करने के स्थिति में नहीं है कि अब कुछ कर पाए, बिल्कुल बैठ गया है देखो आराम से। कर्म ओजो बल वर्णा नाम, बल है, बड़ है, सब इसका क्या हो गया? नाश हो गया है। मृत्यु अथापि वह मतलब होता है अथवा, अथवा इसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतना ज़्यादा ये थक गया है यूपी आके, कहीं बेचारा पानी उनी कुछ पाया नहीं होगा, वैसे भी कुछ सही चीज़ है नहीं यहाँ पर, है ना। क्या पता यूपी आया तो किसी ने धमका उमका भी दिया हो, वैसे भी ये प्रदेश बड़ा अच्छा है अपना, है ना। तो कर्म ओज बल वर्णा नाम नासो मृत्यु अथापि वा। अब देखो इसमें बेटा आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई इस चिंटू को देख के कि यूपी आया घूमने तो इतना थक गया था। तो इसका कर्म ओज बल वर्ण नाश हो गया, मृत्यु भी हो सकती है अथवा, है ना। चलिए चिकित्सा देखते हैं। तो इसको क्या करोगे? कोई बात नहीं, इसको आराम से बैठाओ, इसके ऊपर ठंडा जल छिड़को, शीतल जल से सिंचन करो, इसे आश्वासन दो, नहीं भाई उत्तर प्रदेश अच्छा है यार, तुम परेशान ना हो, आए हो तुम्हें हम घुमाते हैं, परेशान ना हो, आश्वासन इसको भी दो। तो यहाँ भी आश्वासन चिकित्सा है। और इसको देखो विश्राम कराओ, तो बेचारा बैठ ही गया है कुर्सी पे, आपने बैठा दिया है, तो ये कुर्सी पे बैठाया, विश्राम भी कराओ, ठीक है, कोई नहीं आराम कर लो आज। और उसको आश्वासन दो, ऐसा विश्राम करवाओ, आश्वासन दो कि आज आराम कर लो, कल हम तुम्हें घुमाते हैं, थोड़ा ठंडा जल मारो उसके चेहरे पे, है ना। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा इसकी चिकित्सा भी। देखो बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स से ये चीज़ें याद होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाओगे और कुछ करने की कोशिश करोगे तो हो नहीं पाएगा आपसे। इसीलिए जैसे बता रहे हैं बिल्कुल वैसे आप एक इमेज बनाओ दिमाग में और ऐसे ही तैयार करते हुए चलो, ठीक है। चलिए उदान आवृत अपान वायु, ठीक। अब देखो बेटा क्या है, उदान आवृत अपान वायु, यूए, ठीक है, यूए लिखा है। तो बेटा हम इसी में थोड़ा सा क्या जोड़ देंगे, यूएई, है ना, एक देश है यूएई, है ना,
बहुत लोगों को जाने का सपना रहता है। तो यूए, यू मतलब उड़ान आवृत अपान वायु, ठीक है। चलिए, तो ये सब अपना बना लेना, ठीक है। कौन ऊपर कौन नीचे सब समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, यूएई जाने के लिए हमने फ़्लाइट में बैठा, मान लो फ़्लाइट में बैठे। अब क्या हुआ, जैसे वहाँ पहुँचे, ठीक है, मतलब रास्ते में गए तो बहुत सारे इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, आपको भी पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे इन्वायरमेंट खूब चेंज होते हैं। तब ये यूएई जाने के लिए जो फ़्लाइट में बैठा है, अब वहाँ गया उड़ के इतने ऊपर से, है ना, तो उस बहुत सारे क्या हुए, इन्वायरमेंट चेंज हुए, अलग जगह पहुंचा, यूएई पहुंच गया ये। तो इसको देखो क्या हो जाएगा, पहले तो उल्टी होगी, इसको क्यों उल्टी होगी, ये हवाई जहाज में बैठा है, कभी बैठा रहा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको डर लगा होगा, चक्कर सा आया होगा, मतलब घबराहट सी, तो इसको उल्टी हो गया होगा ना, तो ये सर्दी हुआ इसको। फिर इन्वायरमेंट इतना चेंज हो गया, इसको श्वास भी पकड़ लिया। तो इसके तीन लक्षण आपको मिल रहे हैं, सर्दी, श्वास, कब, जब ये यूएई जा रहा था, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था। इसको क्या करो, सब ये इसको वात व्याधि से रिलेटेड है, तो बस्ती जो है वात को हरने की सबसे अच्छी चिकित्सा है, और वात का अनुलोमन चिकित्सा करो। तो जाहिर सी बात है, ये वात की वजह से हुआ है, हवा इसको खराब लग गई है, दूसरी जगह का हवा चेंज हो गया है, हवा पानी, तो इसका हवा पानी सही करने के लिए इसको बस्ती चिकित्सा दो। हवा यानी वात को सही करने के लिए, हरने की सबसे अच्छी चिकित्सा बस्ती होती है बेटा, और वात अनुलोमन चिकित्सा दो। तो कैसे ये वात वाली याद रहेगी, बस्ती और वात अनुलोमन, ये हवाई जहाज से गया था, तो इससे हवा सही करने की चिकित्सा देना है, यूएई पहुंचा था, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक। चलिए अब देखते हैं क्या, अपान वायु, अपान आवृत ब्यान वायु, ठीक है, यानी अपान ने ब्यान को घेर लिया। अब क्या लक्षण मिलेगा बेटा, तो ए बी पढ़े हम, तो ए बी से हम इसको क्या पढ़ लेते हैं, एक अभी नाम का लड़का है, इस लड़के का क्या नाम है, अभी, ठीक है, ये अभी छोटा बच्चा है, ये अभी, ठीक। तो ये जो अभी है, ये देखो, इसको बहुत जो है मलमूत्र रेतस पास होता है, ठीक है, हमेशा जाके वहीं बैठा रहता है कमोड पे। तो जो अभी है, भाग भाग के क्या कर रहा है, भवेद बिड़ मूत्र रेतसाम अति प्रवृत्ति। बिड़ मतलब होता है बेटा क्या, मल मूत्र, रेतस मतलब सुख, तो ये अति प्रवृत्ति इसकी हो रही है, ठीक। तो इसको क्या देंगे, कोई बात नहीं अभी बेटा, ऐसी दिक्कत है, जो चीज़ें अति प्रवृत्ति होती हैं तो हमें उसको जो है रोकने का भी औषधि है मेरे पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो आप क्या दोगे, संग्राहक औषधियाँ, यानी जो बिड़ मूत्र रेतस इसकी खूब निकल रही है, संग्राहक औषधियाँ दे दोगे तो रुक जाएगा। आई बात समझ में, है ना, बिल्व कुटज ये सब जानते हो ना, सब रोकते हैं। चलिए अभी से याद हो गया, अपान आवृत ब्यान वायु। अब अपान आवृत उदान वायु देखो, ए यू, ठीक है, ये यू से क्या पढ़ोगे बेटा, अपान आवृत उदान वायु। तो देखो एक औरत है, एक आदमी है, ये दिख रहा है, तो ए यू यहीं पर ऐसे लिख लो, औरत। तो वो पढ़, वो देखो ना, हम क्या नाम है, अक्षय कुमार वाली मूवी है, उसमें बोलता है औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये देखो क्या साला, ये बेचारा एकदम घबराया हुआ है, ठीक है, इस औरत के चक्कर में पहले डेट पे गया है, ये पहली बार गया है इसके साथ डेट पे, तो औरत के चक्कर में ये पहली बार डेट पे तो पहुंचा। लेकिन जो पहली बार डेट पे जाता है, आप में से काफ़ी एक्सपीरियंस जो होंगे वो समझते होंगे, तो पहली चीज़ औरत का चक्कर बाबू भैया, यानी मोह हो गया उससे, है ना, मोह। दूसरी चीज़ क्या होता है, भूख वूख नहीं लगती बेटा, अग्निमांद हो जाता है ना, जैसे उसी के ख्याल आते हैं आज तो मिलने जाना है, बिल्कुल भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, अग्निमांद हो जाता है ना। और क्या होता है, पेट में इतनी ज़्यादा गुड़गुड़ाहट होती है कि ऐसे लगता है कि 3-4 बार अरे यार फ्रेश हो जाए, बिल्कुल उसको डर सा, घबराहट की वजह से, मिलेंगे तो क्या कहेंगे, पहले क्या बोलेंगे, है ना। तो इस औरत के चक्कर में उसको क्या हो जाता है, अतिसार, बार बार भाग के जाता है ना। तो देखो अतिसार हो गया, अग्निमांद हो गया, मोह हो गया। आई बात समझ में, ये जो पहली बार डेट पे जाते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ए यू अपान आवृत उदान वायु, औरत का चक्कर बाबू भैया, ठीक। चिकित्सा क्या दोगे, कोई बात नहीं, रुक, तेरी चिकित्सा ये है कि पहले ही इसको बमन करा दो, पेट ही इसका जो है सही कर दो थोड़ा सा, और अग्नि दीपक चीज़ें दे दो इसको, ताकि वहाँ जब जाएगा मिलने तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ खाएगा पिएगा नहीं बेचारा, है ना। तो इसको कुछ अग्नि दीपक
चीज़ें दे दो जिससे इसकी अग्नि दीप्त रहे, और इसको क्या दो, ग्राही अन्न दो, जिससे ये बार बार भाग के अतिसार में ना जाए। तो ग्राही अन्न दो, जिससे ग्राही अन्न इसको खा के जाना चाहिए, जिससे इसको क्या हो, भाग भाग के बार बार जाना ना पड़े, टेंशन ना रहे। अग्निमान दुआ है तो अग्नि दीपक दे दो। मोह जो उत्पन्न हो रहा है बमन, तो इसमें चिकित्सा बमन, अग्नि दीपक और ग्राही अन्नपान। आई बात समझ में? चलिए ये हो गया। अब बेटा क्या है, व्यान आवृत अपान वायु, यानी वी ए। क्या है बेटा, व्यान आवृत अपान वायु, यानी वी ए हम इसी में मन और जोड़ देंगे तो क्या बन गया, वामन। वी ए में मन जोड़ दिया तो वमन बन गया। देखो एक बच्चा है, ये वमन कर रहा है, ठीक, और पेट पकड़ा हुआ है। पेट पकड़ा हुआ, जाहिर सी बात है इसमें पेट इसका अब खाली हो जाएगा। तो जब पेट खाली हो जाता है, वमन हो गया, सब कुछ बाहर आ गया, तो पेट खाली हो गया। आपको भी पता है जहाँ पेट खाली होता है वहाँ वात भर जाती है, आधमान हो जाता है, गुड़गुड़ाहट, आधमान। और उदावर्त जो है इसका वात व्याधि ये भी है। आपको ये भी पता है गुल्म हो जाएगा, गुल्म घूमता रहेगा, पेट पकड़ा हुआ ना, गुल्म। तो ये सारी वात व्याधियाँ हो गई इसको। जब इसको वमन हो गया, पेट खाली हुआ, तो वहाँ पर हवा आ गई, उदावर्त, आधमान, गुल्म, ठीक। एक बीमारी ये है क्या बेटा, परिकर्तिका। ये आपको अलग से याद रखना है कि परिकर्तिका इसको हो जाता है। यही एक बीमारी आपको याद रखना है कि वमन के बाद इसको परिकर्तिका होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, परिकर्तिका बस एक आपको याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं, बाकी हमने सब आपको बता दिया। तो आपको भी पता है कि अगर जो है ये सब वात व्याधियाँ उत्पन्न हो गई हैं, वात इसके पेट में भर गया है, तो स्निग्ध यानी स्नेह से अच्छा कौन है वात हरने के लिए? स्नेह वात का शमन करने में बहुत अच्छा होता है। तो स्निग्ध द्रव्य दो इसको, और वात अनुलोमन औषधियाँ दो। तो स्निग्ध द्रव्य दो, वात का अनुलोमन करने वाली औषधियाँ दो। आई बात समझ में? जब हम बेटा कहाँ यूएई गए थे तो वहाँ भी हम क्या करवा रहे थे, वात को हरने वाली बस्ती दिए थे, और वहाँ पर जो है वात अनुलोमन औषधि दिए थे। तो यहाँ भी ध्यान रहे, यहाँ समन करना है हमें, वायु का वमन में समन करना है, तो स्निग्ध द्रव्य दिए और वात अनुलोमन, ठीक है, याद हो गया होगा। अब आइए देखते हैं समानावृत व्यान वायु, ठीक है। समानावृत व्यान वायु माने क्या हो गया, यस, क्या है बेटा, यस वी, समानावृत व्यान वायु। साबी मतलब हम ऐसे पढ़ लेंगे इसको, साबी, समानावृत व्यान वायु यानी साबी। तो साबी एक क्या है बेटा, एक लड़की है, बहुत डिप्रेशन में है। देखो साबी ये बैठी हुई है, ठीक है। इस साबी को आपके कंधे की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब ये बहुत डिप्रेशन में, क्यों डिप्रेशन में अभी बताता हूँ। साबी को छोड़ के कोई चला गया है, तो जो साबी है इसको छोड़ के कोई चला गया तो ये टेंशन में है बेचारी, ठीक है। तो इसको क्या होता है, मूर्छा आ जा रहा है बार बार, उसकी याद में बेचारे छोड़ के कोई चला गया धोखा देके, तो मूर्छा आ जा रहा है इसको, ठीक। तंद्रा आ जा रहा है, बिल्कुल सोचते सोचते एकदम लेट जा रही, सो जा रही, तंद्रा आ जा रहा है। प्रलाप, बहुत हाथ पैर पटक रही है ना, प्रलाप कर रही है। अंगसाद, अंगसाद मतलब जानते हो बेटा क्या होता है, अंगसाद मतलब होता है डिप्रेशन, ये डिप्रेशन में जा रही है, ठीक। भाई कोई छोड़ के चला जाएगा यार तो दुख तो होगा, है ना। तो मूर्छा, तंद्रा, प्रलाप, अंगसाद। अग्नि ओज बल का सब क्षय हो जाएगा बेटा, खाना पीना छोड़ दी होगी बेचारी, है ना, तो कहाँ से अग्नि का नाश भी होना है, ओज बल तो सब नाश ही हो जाएगा बेचारी का। अब इसको आप क्या करोगे, आप कैसे समझाओगे इसको? तो इसको कहो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो वो व्यायाम करता है ना, खूब बॉडी वॉडी बना लेते, तो इसको बोलो व्यायाम करो तुम। देखो ये बेचारी एकदम दुबली पतली लकड़ी सी हो गई है ना, हड्डी सी, तो इसको बोलो ऐसा ना रहो तुम, चलो व्यायाम करो। व्यायाम करोगी तो अच्छी हो जाओगी, सब सही हो जाएगा। और इसको हल्का हल्का खाना खिलाओ, ठीक, क्योंकि इसका सब कुछ अग्नि ओज सब बल क्षय हो गया ना, तो डायरेक्ट बहुत गुरु भोजन नहीं देना है, लघु भोजन धीरे धीरे खिलाते रहो इसका, तब संतर्पण हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगी। तो साबी जो है बेटा, इसको कोई छोड़ के चला गया था, देखो डिप्रेशन में बैठी है, कैसे बैठी है, एकदम मूर्छित हो गई है, तंद्रा ऐसे लग रहा सो गई है, ठीक, प्रलाप करते करते ऐसे पड़ी हुई है। अंग साध यानी डिप्रेशन में अग्नि ओज बल क्षय हो गया है इसको, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। इसको व्यायाम करवाओ
और लघु भोजन दो। चलो, उदान आवृत ब्यान वायु, यूवी, यूवी रेज पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। तो यूवी रेज क्या होता है, देखो क्या है बेटा, जब यूवी रेज के अंदर किसी को डाला जाता है तो उसे बताया जाता है कि हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल अस्तबद्धता, मतलब बिल्कुल अकड़े से रहो, बिल्कुल सीधा एकदम, तो अस्तबद्धता हो जाता है। अल्प अग्नि हो जाती है, जिसके ऊपर यूवी रेज पड़ती है तो उसकी अग्नि अल्प हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। आश्वेद मतलब उसको पसीना नहीं आना चाहिए, आपको भी पता है जहाँ पर यूवी रेज वाली मशीनें लगी होती हैं वहाँ अंदर क्या होता है, एसी चलता है, तो आश्वेद, ठीक। आचेष्टा, कुछ भी नहीं करना होता है, बिल्कुल एकदम आचेष्टा, ऐसा नहीं वहाँ जाके फड़फड़ा रहे हो अंदर मशीन के, तो आचेष्टा, कोई चेष्टा नहीं। आश्वेद, पसीना निकलना नहीं है, जो है एसी रूम में लगी हुई है वो यूवी रेज की मशीन। आपकी अग्नि अल्प, अस्तब्धता बोलते ना, खा पी के नहीं आना तो अग्नि अल्प रहती है, ठीक। अस्तब्धता मतलब अकड़ जाती है बॉडी, मतलब बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो उदान आवृत ब्यान वायु के ये लक्षण मिलते हैं। बेटा नेत्र निमीलन, नेत्र निमीलन मतलब होता है कि सदा ही नेत्र क्या होता है, सदा नेत्र बंद रहता है उसके अंदर, नाक खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। क्यों, क्योंकि अगर यूवी रेज जो है आँख की पुतली पे पड़ा, रेटिना पड़ा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी आँख, इसलिए सदा नेत्र बंद। तो नेत्र निमीलन मिलता है यूवी यानी उदान आवृत ब्यायान वायु, ठीक। अब इसकी चिकित्सा क्या करोगे बेटा, मात्रा में थोड़ा और लघु भोजन दोगे। जब ये बाहर आ जाए तो इसको आराम से बैठाओ, फिर इसको मात्रा में हल्का सा भोजन और हल्का भोजन दो, मतलब थोड़ा भोजन और लघु भोजन दो, ठीक है। बस इतना करना है इसको, बाद में खिला पिला के सही हो जाएगा। ये रहा बेटा आपका जो है पूरी तरह से आवरण, ठीक है। धातुओं का भी आवरण होता है, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसको अभी कोई ज़रूरत इतना नहीं है। आपके यूजी लेवल पे इतना बहुत ज़्यादा है आवरण, अगर आपका पूछता भी है 10 नंबर में तो हमें लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट है। ये तो मैंने यूजी लेवल से ऊपर भी पढ़ा दिया आपको, पीजी लेवल के भी कोई क्वेश्चन कहीं भी अब आप देखोगे जो टेलीग्राम पे हमारे पढ़े भी होंगे, तो वो सब क्वेश्चन अब आप आराम से हल कर लोगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक। ओके, थैंक यू।